भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, पत्रकारों में से एक थे जिनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का। नमस्कार, मैं हूं मधुकांत और आप देख रहे हैं बीबी टीवी। आज हम एक नए कवि के बारे में आपसे रूबरू करा रहा हूं, जिनकी रचनाएं भारत में नहीं बल्कि विदेशों में काफी लोकप्रिय थी। वह सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और प्रचार प्रसार किया था। वह नौजवानों से कहा करते थे कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़ डालो। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी और एक अच्छे सच्चे देशभक्त प्रेमी थे। ये असहयोग आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके खातिर वो कई बार जेल भी गए थे। तो आइए हम इनको विशेष रूप से जाने, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और कविताएं भी हम सुने। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरी बाई था। इनका विवाह 11वीं बाई से हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को उपनाम पंडित जी का भी दिया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी भी कहा करते थे लोग। इनकी शिक्षा, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त हुई थी। इसके बाद हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि कई भाषाओं के ज्ञान घर से ही प्राप्त किए थे। इसके बाद 1886 से 1910 तक विद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया था इन्होंने, लेकिन अध्यापन का कार्य बहुत जल्दी ही छोड़ दिए। अपने जीवन और लेखन के कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके खातिर वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने 1910 में नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद प्रभा और कर्मवीर नाम के राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन का भी कार्य किए। माखनलाल चतुर्वेदी 1943 में अखिल भारतीय साहित्य कवि सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। इनकी कई रचनाएं देश के युवाओं को जोश भरने के काम में आता था। 1943 में साहित्य के बड़े पुरस्कार देव पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम किरीटनी पर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार पंडित जी को हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था। ओजस्वी रचनाओं पर पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी ओजपूर्ण रचनाओं पर सागर विश्वविद्यालय ने 1954 में डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया था। उसके बाद भारत ने 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत भी किया था और 10 सितंबर 1967 में माखनलाल चतुर्वेदी किसी कारणवश ये अलंकरण लौटा दिया था भारत सरकार को। और इनकी बेहतरीन रचनाएं जैसे हैं, मैं आपको सुनाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम जानते हैं इनकी बेहतरीन रचनाएं मुख्य रूप से कौन कौन थी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी,
माता, युग चरण, समर्पण, रेणु लो, गूंज धारा। इसके अतिरिक्त नाटक, पत्रिका, कहानी, निबंध और संस्मरण भी लिखते रहे। जैसे कि कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य का देवता, समय के पांव, अमीर के इरादे, गरीब के इरादे आदि। इसके अतिरिक्त गद्यात्मक कृतियां हैं। जैसे कविता है, एक तुम हो, लड्डू ले लो, दीप से दीप जले, मैं आपसे डरती हूं सखी। इसके बाद कैदी और कोकिल, ये हम सभी पढ़े हैं कक्षा 9 में, क्षितिज में शायद है, अभी भी है। कैदी और कोकिल। कूंज कुटीरे यमुना तीरे, गिरी पर चढ़ते हैं धीरे धीरे सिपाही, वायु वरदान की अभिशाप, जवानी, अमर राष्ट्र, मुझे रोने दो। इसके बाद धीरे धीरे अवस्था बूढ़ी हो चुकी थी। माखनलाल चतुर्वेदी 79 वर्ष की अवस्था में 30 जनवरी 1968 को देहांत हो गए और भारत की आंखें नम हो गई। तो आइए इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाएं पुष्प की अभिलाषा को सुनते हैं। ये कविता न जाने कितने गायक अपने गानों में चयनित किया है और कितने गायक गाए भी हैं इसको। तो आइए हम सुने पुष्प की अभिलाषा को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में वृंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये कविता मनोज तिवारी जी भी अपने गानों के अंतरा में प्रयोग करते थे। पुष्प चाहता क्या है, आखिर हम जानेंगे पुष्प क्या, फूल क्या चाहता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अंतिम क्या है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प की यही आशा है, पुष्प यही चाहता है कि हमें वहां तोड़कर डाला जाए जब मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए जहां हमारे देश के नौजवान सैनिक जाते हों, वहां फूल चाहता है। तो कविता और जीवनी कैसा लगा सूचित कीजिएगा कि कविता कैसा लगा है आपको। बहुत बहुत जय हिंद,